नमस्कार साथियों। माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 10-12 दिन से मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और वो आज ही मुझे मिला है। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, वो अगर आप समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी सारी मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। हम ये देखते हैं कि काफ़ी लोग, मैंने ये देखा है कि 90% लोग जो है वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं और बड़ी अच्छे से पूजा पाठ भी करेंगे, कीर्तन वगैरह भी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कुछ अजीब तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कई बार देखा यह जाता है कि लोग मंदिर के बाहर सिगरेट पिएंगे और सिगरेट पीने के बाद में उसको फेंकने के बाद में मंदिर के अंदर जाएंगे और 10 मिनट 15 मिनट मंदिर के अंदर बैठेंगे, दर्शन करेंगे और बाहर आके फिर से सिगरेट जला लेंगे। उनका क्या भाव है? अभी उनका भाव ये है कि बस केवल उस मंदिर के दायरे में ही भगवान है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक गलत भाव जो है इंसान के अंदर है, इससे उसको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। भाव से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि हमारा हर चीज़ के लिए एक भाव क्रिएट होता है। जैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि कोई पर्सन गलती से गिर जाता है, तो देखा यह जाता है कि काफ़ी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और जब वो पर्सन खुद गिरता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई उससे उसके ऊपर हंसे ना, बल्कि उसको सांत्वना दे। तो इस टाइम पे हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर कोई गलती से गिर भी गया तो हम जाके उसको उठाएं और उसको सांत्वना दें कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, चलता है। इसी तरीके से कई बार ये देखा जाता है कि कोई टीचर जब क्लास में एंटर करता है तो बच्चों के अंदर दो तरीके की फीलिंग आती हैं यूजुअली। एक तो ये फीलिंग आती है, अरे ये टीचर क्यों आ गया, मतलब उस टीचर को लेके बच्चों के अंदर भाव जो है वो नेगेटिव हो चुका है। इसमें मैं बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट हैं, वो सीखने आए हैं। आपको उन्हें डील करके समझाना है, सिखाना है। तो यहाँ टीचर को भी एक अच्छे भाव के साथ में अपना सुधार करना चाहिए और बच्चों के सामने इस तरीके के आचरण प्रस्तुत करे, इस तरीके का उनको ज्ञान दे जिससे कि बच्चे उसको देखकर खुश फील करें, ना कि उसके देखकर उसको उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव भाव क्रिएट हो। भाव एक इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि अगर आप कोई पूजा पाठ, कोई प्रेयर या कोई कुछ भी नहीं करते हैं और अगर आपका भाव बहुत अच्छा है तो भी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाई अप्रोच वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा महान हैं, मैं ये भी बोल सकता हूँ। क्या होता है भाव, कैसे क्रिएट हो जाता है? ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने कर्म को, अपने काम के अंदर सेवा भाव इंक्लूड कर देते हैं तो आपको हमेशा उस काम में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। मतलब देखा जाता है कि लोग सेवा भाव तो क्रिएट नहीं करते, बल्कि लालच का भाव डाल देते हैं। मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, किसी और का हिस्सा भी मुझे मिल जाए। तो इस तरह के गलत भाव जो है वो इंसान को अंदर से इम्प्योर करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जितने तरीके के भाव होते हैं उतने ही तरीके के हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल क्रिएट होते हैं। ब्रेन हमारा उतने ही केमिकल रिलीज़ करता है, चाहे वो किसी भी ग्लैंड के थ्रू करता हो। तो जब आप अच्छा भाव रखते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक अच्छा केमिकल रिलीज होता है जो आपको अंदर से प्यूरिफाई करता है। आप कितना भी नहा लीजिए, आप हमेशा बाहर से ही अपने आप को क्लीन कर पाएंगे। अंदर से क्लीन अगर होना है, अंदर से अगर प्योर होना है, तो आपको बहुत ही पवित्र भाव आपके अंदर रखना होगा, सेवा भाव आपके अंदर रखना होगा। जो भी बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो भी भाव है आप उसको चेंज करें। कैसे चेंज करें, मैं समझाता हूँ। अगर किसी बच्चे का स्वप्न है, उसका ड्रीम है कि उसको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, तो उसको ये तय करना चाहिए कि उसको डॉक्टर क्यों बनना है, और अगर डॉक्टर बनना है
तो क्या पैसे कमाने के लिए बनना है कि सेवा भाव के लिए करना है? जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप सेवा भाव से जाते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाएंगे। दूसरा, डॉक्टर कई रेंज के होते हैं। एक बहुत ही कम नॉलेज वाला डॉक्टर भी होता है, एक एवरेज डॉक्टर भी होता है, एक एक्सीलेंट डॉक्टर भी होता है, एक लीजेंड डॉक्टर भी होता है। मैंने तो कुछ ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो करोड़ों रुपए दान भी कर देते हैं। जो डॉक्टर्स करोड़ों रुपए दान करते होंगे तो उनका भाव कितना प्योर होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले ये तय करें कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, और अगर बड़े लेवल का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो बड़े लेवल के डॉक्टर बनने की तैयारी में सॉरी जितनी मेहनत करनी होती है उतनी मेहनत उनको करना है। और मेहनत करते में भाव यही होना चाहिए कि चूंकि उनको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो वो उस भाव के हिसाब से ज़रूर अपना काम करेंगे, निश्चित ही उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी बात, जब आपका ड्रीम अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जितनी मेहनत और जितनी ज्ञान की आवश्यकता है उतना आप ज्ञान जरूर लें। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और आपके पास एक ऐसा ऑपरेशन आ जाता है कि जो 15-16 घंटे चलने वाला है ऑपरेशन लगातार, तो क्या आप 15-16 घंटे लगातार काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? अगर आप 15-16 घंटे काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप उस ऑपरेशन को डील नहीं कर सकते थे। इसलिए ये कहा जाता है कि आप अपनी मेहनत को इस हिसाब से डेवलप करें कि आपका ब्रेन भी उतना स्ट्रेच हो सके। निश्चित रूप से जो डॉक्टर 16 घंटे का लगातार ऑपरेशन सक्सेसफुली डन करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका भाव भी बहुत अच्छा है, उसने अपने दिमाग को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया हुआ है, उसने उसके अंदर कोई इफ और बट नहीं है, उसके अंदर केवल सेवा भाव है कि मुझे जितनी भी देर ऑपरेशन करना है, मुझे इस मरीज को अच्छी से अच्छा स्वास्थ्य देना है, वो उसका इंटेंशन होता है। ज़्यादातर डॉक्टरों का इंटेंशन अच्छा ही होता है। हाँ, कुछ डॉक्टर्स जरूर ये देखे गए हैं कि वो लालची हो जाते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं केवल उनको यही बोलूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो एक ऐसे पवित्र प्रोफेशन में है कि जहाँ उनको सेवा भाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सभी डॉक्टरों को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तो मैं केवल बात कर रहा था भाव की। आप हर जगह अपना भाव क्रिएट कर सकते हैं। आप खाना खाते में ऐसा भाव क्रिएट कर सकते हैं कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ वो अमृत है, तो ज़रूर ही वो खाना आपके हेल्थ को सुधारेगा। अगर आप ऐसा भाव रखते हैं कि आप जिससे भी मिलते हैं वो भगवान है, तो आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और आप हमेशा सबके साथ भला करने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने की ही कोशिश करेंगे। तो अपनी जीवन की समस्याओं से बाहर निकलिए, अपना भाव अच्छा कीजिए, दूसरों को भगवान के दर्जा देते हुए उनका सम्मान कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर दूसरा भगवान है तो तय मानिए फिर आप भी भगवान के समकक्ष ही हैं। एक सेंटेंस हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या मतलब है इसका, अहम ब्रह्मास्मि? ब्रह्मास्मि का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा वर्ड से है। ब्रह्मा जिसको कि हिंदू मैथोलॉजी में क्रिएटर जनरेटर बोलते हैं, जैसे गॉड GOD, तो जी से जनरेटर, जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ओ मतलब ऑपरेटर मतलब जिसको विष्णु जी बोलते हैं, और डी मतलब डेस्ट्रॉयर जिसको हम शंकर जी बोलते हैं। और गुरु में ये तीनों शामिल हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, तो गुरु में ये तीनों शामिल हैं। मतलब ये है कि गुरु आपको आपका भविष्य जनरेट करने के लिए ज्ञान भी देगा, आपकी केयर भी करेगा, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी उस गलती को आपके दिमाग में से डिस्ट्रॉय करने के लिए शंकर जी की तरह भी ट्रीट करेगा अपने आप को। तो बच्चों को ये भाव रखना चाहिए, टीचर के ऊपर पूरा श्रद्धा भाव रखना चाहिए, टीचर को भी बच्चे के ऊपर इतना अच्छा प्योर भाव होना चाहिए कि बच्चों अपने स्टूडेंट्स को अपने बेटे बच्चों की तरह ही माने, उससे अच्छा भाव नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में ये टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है, उसको चेंज होने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे टीचर ऐसे देखे हैं मैंने जिनका भाव बहुत अच्छा है। मेरे खुद के जो फिजिक्स सर हैं,
अभी भी अगर आप मेरे नेटिव प्लेस पर जाएं तो देखें तो वो जो है सेवा भाव से काम करते हैं। उनकी संस्था का नाम ही सेवा करके है और आए दिन उनके बारे में न्यूज़पेपर में आता रहता है कि वो कितनी सेवा भाव से काम करते हैं। और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, उनके स्टूडेंट्स भी उनको जो भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, मैं भी उनको भगवान की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने गलतियाँ नहीं की हैं, ठीक है ना। शायद मैं ये बोलूँगा कि जब तक मैं पूरी तरह से इस सेवा भाव को नहीं समझाता तब तक मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने भी बच्चों के साथ उतना जस्टिस शायद नहीं किया होगा, कुछ का तो मैंने शायद दिल भी दिखाया हो, मैं उसके लिए केवल क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं अपने सभी साथी टीचरों से ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने अंदर सेवा भाव उत्पन्न करें। सभी बच्चों से ये बोलूँगा कि आप भी सेवा भाव, श्रद्धा भाव उत्पन्न करके अपने पढ़ाई को करें। और जब तक आपके अंदर पूरे समाज के लिए सेवा भाव है तब तक निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप के अंदर ऐसा भाव है कि क्या करना शेयर करके, इससे हमें क्या फ़ायदा है, तो मुझे भी ये केवल बोलना ही है। बाकी मेरे अंदर भी ये निस्वार्थ भाव से ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरा केवल भाव इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी बातें पता चल सकें, जिससे कि वो इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें और कहीं ना कहीं अपने समाज को और अपने देश को एक नए आयाम दे सकें। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, पर सुखी होने के लिए जो काम करने चाहिए वो हम शायद नहीं करते हैं। तो मैं शेयर करने के लिए केवल इसीलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये संदेश पहुँचेगा और उसमें से कुछ लोग भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव जो है वो ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि